सदी के महानायक का एक समय ऐसा आया कि 55 लीगल केस घर पर थे। लेनदारों की भारी भरकम भीड़ भी था। 90 के दशक में इतने बुरे दौर से गुजरे थे अमिताभ बच्चन। फिर एक फिल्म ने संवार दी जिंदगी। फिल्म रिलीज होने के बाद इनकी जिंदगी इस तरह बदल गई। एक फिल्म और 90 करोड़ का कर्ज माफ। आपने कभी ना कभी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी यह जानकारी आपको मालूम तो होगी नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री पर 4.5 दशक से ज़्यादा वक्त से राज करने वाले अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन के करियर में एक समय ऐसा आया कि फिल्में फ्लॉप होने लगी और एबीसीएल कंपनी घाटे में जाने लगी। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन 90 के दशक में एक समय ऐसा आया, इतने कठिन दौर से गुजरे थे कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज हो गए। लेनदारों की भीड़ ने उनके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। फिर यश चोपड़ा की एक फिल्म ने उन्हें सफलता दिलाई और उन पर से कर्ज उतारा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन के कैरियर के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई थी, या यूं कह ले डूबते को तिनके का सहारा। दरअसल अमिताभ बच्चन पिछले कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उन पर अच्छा खासा कर्ज हो रहा था। अब ऐसे में मोहब्बतें का हिट होना अमिताभ बच्चन के लिए बड़ी राहत लेकर आया था। बॉलीवुड सिलेबस के लिए 90 का दशक बेहद खास रहा। इस दौर में कई स्टार ऐसे हुए जिन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा और अभी तक इसे एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कुछ पर्दे के लाइमलाइट से गायब हो गए और कुछ एक्टर्स कई उतार चढ़ाव देखे। 1990 के दौर में बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के लिए बहुत बुरा वक्त रहा। अमिताभ बच्चन आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उनके दरवाजे पर लेनदारों का आना जाना बढ़ गया था। एक पुराने इंटरव्यू में बिग बी ने इस बात का खुलासा किया कि उन पर कर्ज ही नहीं, उनका अपना घर भी कुर्क किया गया था। उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी क्योंकि मैं कंपनी का पर्सनल गारंटर था। गारंटर के तौर पर आप ही भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुझे तो 90 करोड़ का भुगतान करना था। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ 55 लीगल केस थे और हर दिन दरवाजे पर लेनदार आते थे। वो समय उनके लिए बहुत शर्मनाक और अपमानजनक। उन्होंने यह भी कहा कि लोग पहले उनके कंपनी से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अचानक उनका व्यवहार बदल गया। वे दुश्मन की तरह बिहेव करने लगे। यूँ कहे बहुत अपमानजनक और असभ्य हो गए थे। कुल मिलाकर बहुत अच्छी इमेज नहीं थी। दूरदर्शन और अन्य फाइनेंस कंपनियों का था अमिताभ बच्चन पर कर्जा। अमिताभ बच्चन ने अपने कर्ज के बारे में कहा, लेनदारों में से कुछ शामिल थे प्रसार भारती, दूरदर्शन जैसी सरकारी संस्थान थे, कुछ बैंक फाइनेंस संस्थान थे और इनमें से पर्सनल लोन वाले कर्जे थे। इसके अलावा कुछ गलती मैंने और जया ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय आर्थिक रूप से सलाह नहीं दी गई थी और कहा गया था कि कुछ भी नहीं होगा। यही कारण है उन्होंने पर्सनल गारंटर पर साइन किया और गारंटर बन गए। ऐसे ट्रैक पर आई अमिताभ बच्चन की जिंदगी। दरअसल अमिताभ बच्चन को इस तूफान से उनके दोस्त और डायरेक्टर यश चोपड़ा ने निकाला था। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें फिल्म ऑफर किया और वो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उनके पास काम भी मिलने शुरू हो गए। इसी बीच अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट और प्रोड्यूस करना शुरू किया। यही वो फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की नाव को डूबने से बचाया था। इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन के कैरियर और लाइफ को ट्रैक पर ला दिया था। आपको अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।